आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां छात्राओं को डॉक्टर बनाने का सपना दिखाकर लाखों रुपए ठगने के आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्राओं ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें फोन कॉल के जरिए बताया गया कि उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया है। साथ ही दबाव बनाया गया कि 2 दिन के भीतर प्रवेश नहीं लेने पर एडमिशन रद्द हो जाएगा। डर के चलते छात्राओं ने तुरंत एडमिशन ले लिया। छात्राओं को सागर के गीतांजलि इंस्टीट्यूट, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, तिली हॉस्पिटल और रावतपुरा नर्सिंग कॉलेज में दाखिला का झांसा दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि उनसे लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन न पढ़ाई हुई और न ही कोई ट्रेनिंग दी गई। हर महीने सिर्फ फीस मांगी जाती रही। छात्राओं ने यह भी बताया कि फीस देने के बावजूद उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। जांच में सामने आया कि संस्थान फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है। जब छात्राओं ने पैसे और दस्तावेज वापस मांगे तो संचालकों ने गाली गलौज की और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। वहीं रावतपुरा सरकार कॉलेज के अधिकारी ने इन आरोपों से संस्थान का कोई संबंध होने से इनकार किया है। पीड़ितों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और उनकी फीस व दस्तावेज वापस दिलाने की मांग की है। मुझे यहाँ धोखाधड़ी करवाई गई है। ये मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था गीतांजलि, और मेरे से बोला गया था कि आपका मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ गया है, मतलब आप पास हो गई हो अच्छे नंबरों से। मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं वहाँ कॉलेज में गई तो जो मैंने 20,000 रुपये फीस जमा कर दी थी, उसके बाद मैं कॉलेज गई, एक दिन गई, मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, ना कुछ पढ़ाया जाता है, बस ऐसे ही मौज मस्ती होती है वहाँ पे। और उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने मैम से बोला कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कुछ, तो मैम ने बोला फीस भरो। और मैंने बोला नहीं मैम, फीस हम अभी नहीं भरेंगे, पहले हमें क्लास अटेंड करने दो अच्छे से, अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं आगे पढ़ाई करूंगी ना नहीं करूंगी। मैम बोलती है नहीं, और गाली गलौज करने लगी, बोल रही है। मैंने बोला मैम हम केस कर देंगे आपके ऊपर। तो मैम बोलने लगी अगर केस करोगी तो मैं सागर कलेक्टर की बहन हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। अगर तुमने कुछ केस भी किया या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर दूंगी, आपको बेच दूंगी। मेरे साथ कॉलेज में एडमिशन लिया था, बोला था कि तुम्हारा नर्सिंग में एडमिशन हो गया है और उसके लिए फीस भी जमा की, कॉलेज भी गए हम, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उसमें। और तो हमने फीस वापस मांगने के लिए मैम से कॉल संपर्क किया, लेकिन वो मना करने लगी और कह रही थी कि तुम अगर ऐसा कुछ करो, मतलब फीस हम जमा नहीं करेंगे, एक बार एडमिशन हो गया तो हो गया, तुम्हें आना पड़ेगा, कंपलसरी है और पूरी फीस भी लगेगी। ना बुक्स मिली है, ना ID कार्ड, ना कुछ, ड्रेस भी मुफ्त थी लेकिन वो कुछ भी नहीं मिला। 1 साल से ऊपर हो गए बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब 10th 11th क्लास है, सब नाबालिग, कोई ऐसा नहीं है। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने आज बड़वानी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए निवाली के BRC महेंद्र सिंह राठौर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में संबंधित सब इंजीनियर को भी आरोपी बनाया गया है। लोकायुक्त DSP सुनील तमांग के अनुसार शिक्षक जितेंद्र सोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षक सोनी ने बताया था कि उनके स्कूल में बालिका शौचालय निर्माण के लिए 20,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। आरोप है कि BRC और सब इंजीनियर ने उनसे कहा कि वे 15,000 में काम पूरा कर ले और शेष रकम में से 2-2 हजार रुपए उन्हें तथा 1,000 रुपए बड़वानी में देने को कहा। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की। शिक्षक जितेंद्र सोनी को आज राजपुर स्थित BRC के घर के पास एक ATM पर 5,000 रुपए देने भेजा गया। जैसे BRC ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। फिलहाल लोकायुक्त द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर लोकायुक्त श्री राजेश सहाय सर को परसों शिकायत प्राप्त हुई थी। ये आवेदक है जितेंद्र सोनी, जो प्रधान अध्यापक है खत्री फलिया, पीपलधार, तहसील निवाली, जिला बड़वानी। इनके जो BRC हैं श्री महेंद्र सिंह राठौर और जो सब इंजीनियर हैं अश्विन डांगर। तो शौचालय का पैसा आया था, बालिका शौचालय का 20,000 रुपया, जो बालिका शौचालय तैयार करना था, उसमें से इन दोनों के द्वारा कहा गया, श्री राठौर और डांगर द्वारा इनको प्रधानाचार्य को कहा गया कि 5,000 रुपये हमारे लिए रखना, 15,000 रुपये आप उसमें खर्च कर लो। तो 5,000 रुपये आज देना तय हुआ, जिनमें अश्विन डांगर और महेंद्र सिंह राठौर BRC, तो इसी में दोनों का हिस्सा था 5,000 में।
बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के गंभीरपुरा गांव के प्रसिद्ध शिव बाबा मंदिर में आयोजित 14 दिवसीय भव्य मेले का समापन हो गया। यह मेला बसंत पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक चला, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर शिव बाबा और जगदम्बा माता के दर्शन किए। मेले के समापन के बाद जिला प्रशासन ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए मंदिर की दान पेटियों में जमा राशि की गिनती करवाई। यह पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। गिनती की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान एसडीएम भागीरथ वाखला, तहसीलदार दिनेश भंवेडिया, धुलकोट चौकी प्रभारी कमल मोरे, मंदिर समिति अध्यक्ष रूप सिंह पवार सहित समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी के सामने दान पेटियां खोली गई। मेले के दौरान श्रद्धालुओं से कुल 8,30,120 रुपए का दान मंदिर को प्राप्त हुआ है। मेला प्रारंभ होने के पूर्व ही माननीय विधायक महोदय और प्रशासन की टीम द्वारा यहाँ पे मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ मेले में पारदर्शिता आना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में विधायक महोदय द्वारा यहाँ सबके समक्ष बताया गया था कि दान पेटी सभी के समक्ष खोली जाएगी। उसी तारतम्य में आज यहाँ पे हम लोगों ने प्रशासनिक टीम, पुलिस प्रशासन और यहाँ की निगरानी समिति के सदस्य, मेले की समिति और ट्रस्ट के सभी सदस्य के समक्ष वो मेले के दौरान लगाई गई पेटियों को खोला गया और उसमें से जो राशि प्राप्त हुई सभी के समक्ष गिनती की, उसकी वीडियोग्राफी कराई और पारदर्शी तरीके से उसकी गिनती हुई, जिसमें कुल राशि 8,30,120 प्राप्त हुई दान पेटियों से। जो इन्होंने मेले के पहले हमारे पे आरोप लगाए थे, शिव बाबा मंदिर के ओर से लगाए थे उन्होंने कि भैया मंदिर पे इतना चढ़ाव आता है और चांदी भी आती है, सोना भी आता है, सब आता है। तो आज अधिकारी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पटवारी जी और अपने धुलकोट चौकी प्रभारी महोदय और गंभीरपुरा से गणमान्य लोग सभी यहाँ पर थे। आज पेटी खोलकर निगरानी समिति वाले भी लोग थे। आज पेटी खोली और आज पेटी में 8,30,120 रुपये आज इसमें पेटी में गिनती में आए। बड़वानी शहर के सेगांव टेकड़ी स्थित प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में बैठक हुई, जिसमें मंदिर समिति के सदस्यों, ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया, इस बार हनुमान जन्मोत्सव के साथ रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। 27 मार्च को भगवान श्री राम के जन्म के पावन क्षण पर विशेष हवन पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को महाप्रसादी का वितरण होगा। 31 मार्च को मंदिर परिसर में सामूहिक सुंदरकांड पाठ होगा। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में रंगने की तैयारी की जा रही है। प्रमुख आकर्षण 1 अप्रैल को निकलने वाली भव्य पालकी यात्रा होगी। यह यात्रा शाम 4 बजे राम मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सेगांव स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंचेगी। ऐसे प्राचीन मंदिर है और प्रतिवर्ष हनुमान जन्मोत्सव को यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कार्यक्रम रामनवमी से लेकर और हनुमान जन्मोत्सव दिन तक यहाँ पर कार्यक्रम को मनाया जाता है। और हनुमान जी जन्मोत्सव के दिवस यहाँ सुबह से 5.25 क्विंटल चूरमे की महाप्रसादी का भोग लगता है, महाआरती होती है, उसके बाद हवन पूजन होता है जन्म का, और शाम को भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 50,000 श्रद्धालु यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली।
रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छतरपुर जिले में रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफिया पर जोरदार प्रहार किया है। माइनिंग पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 दर्जन से अधिक अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कार्रवाई गायत्री मंदिर के पास स्थित बालू मंडी, महोबा रोड और राजनगर रोड पर की गई, जहां लंबे समय से अवैध रेत का कारोबार संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। इस अभियान में सिटी कोतवाली, सिविल लाइन और ओरछा रोड थाना पुलिस के साथ माइनिंग और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चली इस संयुक्त कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात भी की गई है। आज प्रशासन की पुलिस, रेवेन्यू और माइनिंग की टीम मिलके यहाँ जो शहर में ट्रैक्टर चल रहे थे रेत के, उनकी धरपकड़ की गई है। अभी तक की संख्या में 20 से ज़्यादा ट्रैक्टर हमारे पास कैंपस में आ गए हैं। फाइनल नंबर अभी आना बाकी है, उस पर कार्यवाही की जा रही माइनिंग द्वारा। आज निरंतर खबरें भी आ रही थी और ये जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि शहर में अवैध परिवहन हो रहा है रेत का, तो उस पर आज कार्रवाई की गई है। संयुक्त रूप से पुलिस विभाग, माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज कार्रवाई की गई, जिसमें आपके 20 से ज़्यादा ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, जो अभी थाना परिसर में रख दिए गए हैं। रसोई गैस की किल्लत के बीच देवास के होटलों, रेस्टोरेंट, चाट दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर का बेचा इस्तेमाल किया जाने लगा है। प्रशासन ने इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए कई प्रतिष्ठानों में दाबिश देकर घरेलू गैस टंकियां जब्त की है। खास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान संतुष्टि रेस्टोरेंट, मैना श्री कॉम्प्लेक्स से 3, श्याम चाट भंडार जवाहर चौक से 2, रवि भोजनालय कैला देवी रोड से 2 टंकियां और 1 टंकी जोधपुर स्वीट्स विकास नगर से जब्त की गई है। इन सभी प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। घरेलू गैस का जो भी जिन भी होटलों में दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सतत कार्रवाई चल रही है हमारी। आज भी हम लगभग 10 से करीब होटलों की जांच किए हैं और 3 होटलों से लगभग 6 टंकियाँ भी जब्त कर चुके हैं और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सर, प्रशासन ने भी आदेश जारी करे कि घरेलू अभी जो डोमेस्टिक जो है उनका उपयोग करें, लेकिन कई जगहों पे देखने में आ रहा है कि डोमेस्टिक का उपयोग जो रेस्टोरेंट वाले भी कर रहे हैं और व्यावसायिक सिलेंडर पर तो ऐसे प्रतिबंध लगा हुआ है। अरे व्यावसायिक सिलेंडर अभी सप्लाई में थोड़ी रोक लगी हुई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर का भी फिर व्यावसायिक उपयोग नहीं होना चाहिए, तो उसी की रोकथाम के लिए ये सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं ताकि घरेलू गैस के उपभोक्ताओं को कहीं परेशानी ना हो, उनको सतत रूप से सप्लाई मिलती रहे। खंडवा जिले में 1 लाख जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी सिलसिले में ग्राम घाटी खास की पहाड़ियों पर जल संरक्षण अभियान चलाया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर जल संरचनाएं तैयार की। विधायक छाया मोरे कलेक्टर के निर्देश तथा जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन बी गौड़ा के नेतृत्व में ग्राम घाटी खास की पहाड़ियों पर सामूहिक जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, सरपंच, सचिव, ग्रामीणों के साथ अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकारों ने सहभागिता निभाई। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जल संरक्षण के महत्व के बारे में समझाया। सभी उपस्थित जनों को जल बचाने की शपथ दिलाई गई। विधायक छाया मोरे ने जल संरक्षण पर प्रकाश डाला। जल के महत्व के बारे में महापौर अमृता अमर यादव ने कहा कि कोई भी प्राणी जल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े भी उपस्थित थी। खंडवा जिले में अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में और घर का पानी घर में संरक्षित करने का संकल्प प्रत्येक ग्रामवासी द्वारा, प्रत्येक शहरवासी द्वारा लिया गया है। साथ में इसी कड़ी में कॉन्टूर ट्रेंचेस के माध्यम से आज घाटीकास गांव में, जो हमारा पंधाना विधानसभा में आता है, यहाँ पर 10,000 कॉन्टूर ट्रेंचेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ये है, जहाँ एक और इन ट्रेंचेस के माध्यम से जो वर्षा का जल है
वह इन ट्रेंचेस में सीप कर हमारा भूजल को बढ़ाएगा। घाटी कास पंचायत के अंतर्गत आती है, तो पंदाना जनपद के अंतर्गत आती है। ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पे पहाड़ों में जो जैसे आप कंट्रोल ट्रेंच जो आप देख रहे हो कि आज यहाँ पे बृहद जो सामूहिक जन भागीदारी से जो कंट्रोल ट्रेंच बनाया जा रहा है, इसमें लगभग 10,000 का यहाँ पे इस पहाड़ में बन सकती है। अभी तक ऑलरेडी 1,000 बन चुका है। अभी आज 3 से 4,000 मार्किंग हुआ है, बाकी सब मिला के इस महीने के अंदर 10,000 यहाँ पे इस पहाड़ में बन जाएगा। इसके साथ साथ इस पहाड़ में आप देख सकते हो कि 2-3 पोखर तालाब भी निर्मित है। इसके साथ आपका गेबियंस और अपना जो गेबियन स्ट्रक्चर्स भी जो है अराउंड 50-60 वो भी यहाँ पे बनेगा। रखा गया, जिसके तहत ऐसी जगह चिन्हित की गई है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी बड़ी पहाड़ी है और यहाँ बहुत ही कुछ वृक्ष हैं। तो यहाँ पर यदि पानी का संरक्षण किया जाएगा और जगह जगह जो आज गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इनमें आने वाली बारिश के समय में जब पानी बचेगा, पानी यहाँ पर एकत्रित होगा, तो निश्चित ही इन पहाड़ों पर भी हरा भरा एक जंगल दिखाई देगा। इसका एक प्रयास माननीय विधायक जी द्वारा और माननीय कलेक्टर सर, सीओ सर द्वारा किया गया है। तो ये जो पहल आज यहाँ पर शुरू की गई है, तो इस पहाड़ को एक सुंदर रूप में देखने के लिए और इस पहाड़ को एक सुंदर जंगल बनाने के लिए और भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है, तो बड़ा ही सराहनीय है। पूरे जिले में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन अमृत संचय अभियान जो शुरुआत की गई है, अमृत 2 का जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ पर, और ये अभियान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार जो सभी गर्मी के पहले ये जिस प्रकार जो पानी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, और पंदाना विधानसभा के घाटी घास जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी अच्छी जो जगह है, पहाड़ी है, और हमारे कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने उसका चयन किया और यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है। और निश्चित ही जल ही जीवन है और पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। रीवा वासियों को एक और नई सौगात मिली है। रीवा हवाई सेवा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब रीवा से रायपुर के लिए भी तीसरी 72 सीटर विमान सेवा शुरू हो गई है। रीवा एयरपोर्ट पर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत की। रायपुर के लिए शुरू हुई यह हवाई सेवा विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा होगी। इसका संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। रीवा एयरपोर्ट से 5 माह के भीतर यह तीसरी 72 सीटर विमान सेवा है। इससे पहले दिल्ली और इंदौर के लिए उड़ान शुरू हुई थी। इस हवाई यात्रा के शुरू होने से लोगों में काफी उत्साह है और लोगों को इससे काफी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए उड़ान सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होगी। विमान दोपहर लगभग 3:15 बजे रीवा से उड़ान भरकर शाम 4:35 बजे रायपुर पहुंचेगा। इसके बाद वही विमान शाम 5 बजे रायपुर से रवाना होकर करीब 6:15 बजे रीवा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि वर्तमान में दिल्ली रूट पर चल रहे विमान का ही उपयोग रायपुर सेवा के लिए किया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली उड़ान के समय में कुछ बदलाव संभव है। रीवा से रायपुर का किराया लगभग 3,600 रुपए है। रीवा एयरपोर्ट से रायपुर के लिए शुरू हुई पहली विमान सेवा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यात्रा की। आने वाले 1 महीने के अंदर कोलकाता के लिए भी नई उड़ान शुरू करने के लिए तैयारी चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है तो उन्होंने उड़ान स्कीम बनाई और हम लोगों ने उस उड़ान स्कीम में रीवा शामिल हो जाए, इसके लिए जो प्रयास किए उसका ये परिणाम रहा कि 2003 में इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ। 2023 में 2024 में 1 साल के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर यहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण करा दिया और प्रधानमंत्री जी के हाथों बनारस से जहाँ पर हमारे आदरणीय राम मोहन नायडू जी भी जुड़े थे, वहां से वर्चुअली इसका लोकार्पण कराया 2024 में। 25 में सबसे पहले अलायंस एयर ने 10 नवंबर 2025 में अपनी स्टेट बीजेपी योजना से, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने स्टेट बीजेपी योजना बनाई। उस योजना से हम लोगों ने टेंडर निकाला और अलायंस एयर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।